तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर क्या कभी तुमने पढ़ा है उसके भीतर का खौलता इतिहास? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? निर्मला पुतल की इसी कविता के साथ शुभारंभ करते हैं हम अपने कार्यक्रम नायिका का। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, जोहार, हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। हमारे कार्यक्रम नायिका में आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिसमें होंगी नायिकाएं। नायिकाएं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी आंतरिक खूबसूरती से शक्ति स्वरूपा बन के जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। नायिकाएं जो पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे हर संघर्ष का सामना करते हुए अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नायिका में। मैं अपने मेहमानों से, नायिकाओं से आप सबका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मॉस्को, रशिया से श्वेता सिंह जी, फैशन डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, स्कल्पचर आर्टिस्ट और शानदार कवित्री। हमारे साथ दोहा से, कतर से स्मृति त्रिवेदी जी जुड़ी हुई हैं, बिहार गौरव सम्मान पत्र से सम्मानित, पेशे से शिक्षिका और शानदार कवित्री। हमारे साथ स्मिता सिन्हा जी हैं, कवित्री, लेखिका, स्वतंत्र पत्रकार। हमारे साथ ऊर्जा से भरी ऊर्जा श्रीवास्तव जी हैं, कवित्री, लेखिका और बैंक में प्रबंधक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं श्वेता सिंह जी को हमारे मंच पे इनवाइट करना चाहूँगी। आप मॉस्को, रशिया में पिछले 24 साल से हैं। आपने अपनी एक पहचान कायम की है। हम भारत में अधिकांशतः लोगों का ये मानना है कि अमेरिका, रशिया या फिर बाहर जो रह रहे लोग हैं, वहाँ औरतों को बड़ी स्वच्छंदता है, बड़ी स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, अपनी मर्जी की मालिक हैं। लेकिन स्त्री विमर्श तो अमेरिका या रशिया में बैठी हुई एक महिला भी तो लिख रही है। यानी कि ये किसी एक जगह, एक स्थान की समस्या नहीं है, ये भूगोल की समस्या है। तो इस बारे में वहाँ रशिया में रहते हुए आपने क्या महसूसा, इस पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया, मैं रशिया में पिछले 24 सालों से रह रही हूँ और ये समाज ऐसा समाज है जहाँ पे स्त्री पुरुष के बीच भेद नहीं किया जाता है। उनका मानना है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको इस देश के लिए बराबर काम करना है। जैसा कि ज्यादातर दर्शकों को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में यहाँ पे ये दोनों फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे और जितने भी यहाँ के पुरुष थे वो सीमा पे लड़ रहे थे और सारी औरतें पूरी देश को संभाल। और उस समय जो ये स्त्री और पुरुष का अनुपात था, अगर वो अभी तक चला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों बराबर है, दोनों अपना बराबर योगदान देते हैं। तो यहाँ पे औरत और मर्द का कोई फर्क नहीं है, न क्या सोच बात है। में, न किसी तरीके की ओहदे में। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, तो यहाँ आकर के मुझे ये चीज समझने को मिला कि आपका हुनर और आपकी काबिलियत आपको ओहदा दिलाती है। मैम, इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आपकी एक कविता का पाठ हो जाए और हम सुने उसे। तेरी बेरुखी पे मुझे बेइंतहा प्यार आता है। तेरी बेरुखी पे मुझे मुझे बेइंतहा बेइंतहा प्यार प्यार आता आता है। है। जितना तड़पाए तो उतना ही करार आता है। क्या बात दर्द है। में ही तो दर्द की दवा छुपी है। दर्द में ही तो दर्द की दवा छुपी है। जितना चोट करो उतना शमशीर पे धार आता है। ओहो, क्या जितना बात चोट करो है। उतना शमशीर पे धार आता बहुत है। खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी नज्म पे आना चाहूंगी। बिल्कुल मैम। तेरी चाहत में, तेरी चाहत में थोड़ा संवर जाऊंगी। तेरी चाहत में, तेरी चाहत में थोड़ा संवर जाऊंगी। तू जो डाले नजर तो निखर आय है। जाऊंगी। तू जो पलके, शानदार। ओ तू जो पलके, तू जो पलके, तुझे पल के उठा ले जरा प्यार से। तुझे पल के
उठा ले जरा प्यार से, तेरी आंखों से दिल में उतर जाऊंगी, तेरी चाहत में, ओ खूबसूरत। तेरी चाहत में। और इसका शेर है, ये जमाना मोहब्बत को समझा कहाँ, क्या बात। उस शहर में चलो इश्क रहता ओह, जहाँ, रहनुमाओ, ओ रहनुमाओ, रहनुमाओ के फरमान से ना डरो, रहनुमाओ के फरमान से ना डरो, बांधे जो कायदे वो कतर क्या बात है, जाऊंगी। बहुत तो माइयों खूबसूरत, के लिए, बहुत खूबसूरत। बांधे जो कायदे वो कतर जाऊंगी, तेरी चाहत में, हो तेरी चाहत में। और इसका आखिरी शेर है, मैं मोहब्बत को डर जाए इबादत कर दूं, मैं मोहब्बत को डर जाए इबादत कर दूं, तुझसे मिलने की ख्वाहिश को आदत कहूँ, क्या बात। ये न समझो, ओ ये न समझो, ये न समझो कि रुसवाई का डर नहीं, ये न समझो कि रुसवाई का डर नहीं, तुझसे मिल लूं जरा फिर मैं भर जाऊंगी, तेरी चाहत में, हो तेरी चाहत में। बहुत शानदार, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद मैम। हमारे साथ स्मिता सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में बैठी हुई हैं। आप एक आत्मनिर्भर स्त्री हैं, आप पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेखनी पे आपने महारत हासिल की हुई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर स्त्री विमर्श की बात होती है, स्त्री सशक्तिकरण की अगर बात होती है, तो क्या एक आत्मनिर्भर महिला सचमुच उसके अंदर वो विश्वास है कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है? अगर हम इस शहरी वातावरण की बात करें, वो आत्मनिर्भर है, वो जॉब होल्डर है, तो क्या सचमुच स्त्री सशक्तिकरण के सारे पैमाने यहाँ पे पूरे होते हैं? जहाँ तक मेरा विचार है, स्त्री सशक्तिकरण ने भारतीय महिलाओं को वो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो दी है, और खासकर उन स्त्रियों को जो हाशिए पे थे, वो अपनी लेखन से, वो अपनी काबिलियत से लगभग तमाम हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत वो प्रूव करते जा रही हैं। हमारी माओं का टाइम था, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, लेकिन जब हमारी बात आती है तो हमने एक लंबी जर्नी की, एक लंबी दूरी तय की है। संघर्ष हमारे लिए भी आसान कभी नहीं रहा। संघर्ष हम अभी भी कर रहे हैं, हमें दो फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। हम आत्मनिर्भर भी हैं, बट हमारे ऊपर पूरी परिवार का दायित्व है। वो चीज, उस चीज से अभी तक भारतीय मानसिकता नहीं निकल पाई है कि एक परिवार का दायित्व एक माँ के ऊपर होता है। हम ऑफिस से दौड़ कर आते हैं, घर संभालते हैं, हमारी मीटिंग होती है, बच्चों का दायित्व किसी पर हो, हस्बैंड्स की मीटिंग होती है, तो एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि बच्चे तो माँ के साथ घर पे रह लेंगे। हम अभी तक उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि हम खुलकर अपने बारे में पूरी तरह से अपनी अपनी संवेदना को लेकर, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर, अपने घर गृहस्थी को लेकर एक सशक्त डिसीजन ले पाए। और जहां जहां लगभग 90% केसेस में जहां जहां औरतों ने अपना डिसीजन लिया है, मैंने देखा वहां घर बिखरा है। हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे सकारात्मक बात यह है कि आज के पुरुष अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, बट पिछली पीढ़ी को देखा जाए तो अभी तक वो लिबरल माइंड मुझे बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है, जहां वो बेटियों को जो अधिकार मिल रहा है फिर वो बहुओं को नहीं मिल रहा है। बहुओं के साथ दायित्व बढ़ जाता है कि चलो हम आपको बाहर जाने की छूट दे रहे हैं, हम आपको आपकी जॉब छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बट आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ रही है कि आप टाइम पर घर आओ, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, होमवर्क कराओ, हमारी सेवा करो। तो कहीं ना कहीं वो पश्चिमी विमर्श जो है, यहाँ पर उसका टकराव भारतीय विमर्श से होता है। भारतीय विमर्श में भी आप दो पार्ट देखेंगे, एक शहरी विमर्श है, एक ग्रामीण विमर्श है। यहाँ पर मैं देखती हूँ ग्रामीण विमर्श में औरतों का विमर्श सदियों पुराना रहा है। वो गांव में जिस तरीके से डिसीजन लेती हैं, घर में हेड ऑफ द फैमिली वहां महिलाएं होती हैं। खेत में क्या बीज लगेगा से लेकर
शादी गृहस्थी हर डिसीजन में वहां की औरतें काम करती हैं, वो पूरे पर्देदारी के अंदर करती हैं, बट विमर्श वो कर रही हैं। शहरी विमर्श बहुत विकृत और खंडित भी हुआ है, मुझे दुख लग रहा है। बट मैंने कहीं सुना है मैम कि मंचों से आज़ादी के नारे लगाने वाली महिलाएं घर आकर शायद प्रताड़ित होती हैं। आपको क्या लगता है ये कितना सच है? अगर शहरी माहौल की हम बात करें, अब अभी अभी हमारी श्वेता मैम से बात की, उन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत एक छवि पश्चिमी उसकी रखी, रशिया की बहुत ही खूबसूरत छवि रखी। उसके समक्ष अगर हम भारत के शहर की, एक आप दिल्ली में रहती हैं, उसकी आप बात करती हैं, तो मुझे वो बहुत सुखद नहीं प्रतीत हो रहा। वहीं उसके बरक्स अगर आप गांव में चली जाएं, तो जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा सशक्त है महिलाएं। तो ये क्या है? यहाँ पर भी मैं पश्चिमी विमर्श से शुरू करूंगी बात मैम से। मैम ने जो कहा वो वहाँ रहते हुए कहा। मेरी भी कुछ सहेलियां हैं जो यूएई की तरफ है, और भी गरिमा मैम ने, जेएनयू की प्रोफेसर, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत एक किताब लिखी है, देह ही देश। तो वहां पर भी देह विमर्श सबसे आगे आता है। वो स्वतंत्रता जो होती है देह के नाम पर लोगों को चाहिए। जो स्त्री विमर्श वहां पर भी थोड़ा खंडित होता दिखता है। यूएई में भी आपको बुर्का लगाना है, जो जिस चीज का हंगामा इंडिया में भी चल रहा है। बिल्कुल। बट मेरी दोस्त हैं यूएई में, वो टीचर हैं, उनको नमाज भी पढ़नी है, उनको बुर्का भी लेना है, तो वो इस बात पे भी विमर्श वहां पर भी चल रहा है, जो शायद बहुत लोगों की जानकारी में नहीं होगा। बिल्कुल। और भारत में भी इसी बात को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी, बुर्के से आजादी, तलाक से आजादी, जो भी चीजें चल रही हैं वो भी विमर्श के नाम पर चल रही हैं। स्मिता जी की बातें मैंने सुनी। दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नमक, एक जो दिखाई देता है, जो पारदर्शक होता है, और एक तो पर्दे। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बहुत स्त्रियां जो नारी सशक्तिकरण की बातचीत करती हैं, समाज में आकर मंचों पर वो घर में प्रतापी है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। परंतु दूसरा पक्ष यह भी है कि आप नारी सशक्तिकरण की जो क्षमता लेकर जो मंचों पर आती है, जैसे कि मैं विदेश में रहती हूँ और स्त्रियां सामने आ रही हैं, ऐसा अगर वो ठान ले, अगर वो, और कोई ना, मैं सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, कई पुरुष भी ऐसे हैं समाज में जो जीवन में निर्णय नहीं ले पाते। ऐसा नहीं कि स्त्रियां ही निर्णय नहीं ले पाती या नहीं कुछ कर पाती। हमने अपने आप को अबला बनाया है, समाज ने अबला बनाया है। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि हाँ, पुरुष भी निर्णय नहीं ले पाते। अब मैं ऊर्जा श्रीवास्तव जी हमारे बीच युवा कवित्री बैठी हुई हैं। ऊर्जा, जैसा कि स्मिता मैम ने कहा कि एक आत्मनिर्भर महिला के ऊपर ही दुगनी जिम्मेदारी बन के परिवार आ जाता है, और परिवार टूटते हैं, तो परिवार के इस टूटन को अगर हम सीधे जोड़ दें, कई लोग स्त्री विमर्श को कहते हैं कि ये तो स्त्री स्वच्छंदता है, तो क्या ऐसा है? ये तो जिम्मेदारी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार रश्मि, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और इस विमर्श में शामिल करने के लिए। जो आपका प्रश्न है कि क्या स्त्रीवाद स्वच्छंदता है, या कहीं ना कहीं लोग इसे जोड़ते हैं, जब जैसे ही बात उठती है स्त्रीवाद की, उसे जोड़ दिया जाता है स्वच्छंदता से, उसे जोड़ दिया जाता है पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ खड़े होने से। बिल्कुल। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी के खिलाफ नहीं खड़े हैं, हम सिर्फ अपने अस्तित्व की तलाश में हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो हैं हमें वैसा ही अपना लो। आपकी इजाज़त हो तो 2 पंक्तियां इस पे कहना चाहती हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे ही मैं सवाल उठाती हूँ तुम मुझे स्त्रीवादी होने का तमगा दे देते हो। क्या बात है? बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे ही मैं सवाल उठाती हूँ तुम मुझे स्त्रीवादी होने का तमगा दे देते हो। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं स्त्रीवादी नहीं, मैं व्यक्तिवादी हूँ। वाह। मैं कहना चाहती हूँ मैं स्त्रीवादी नहीं, मैं व्यक्तिवादी हूँ। मैं हूँ, तुम हो। तुम मैं नहीं हो सकते, मैं तुम नहीं हो सकती। बेहतरीन। वाह। इसलिए सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम बने रहो, मैं बनी रहूं। तुम मुझे बदलने को मत कहो, मैं तुम्हें बदलने को ना कहूं। शानदार। तो मुझे लगता है स्त्रीवाद कहीं ना कहीं, स्त्रीवाद पर बहुत कुछ लिखा गया, स्त्री विमर्श पे बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन कई बार ऐसा भी लिखा गया जिसमें माना जाता है कि जो गलत है अगर वो करने की स्वतंत्रता स्त्रियों को मिल जाए तो स्त्रियां आगे बढ़ जाएंगी। मुझे नहीं लगता ये सही है।
जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इस गलत और सही के बीच की बहुत ही बारीक सी रेखा को समझना बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो स्त्रीवाद, जैसे ही हम फैसला लेते हैं, जैसे अभी बात उठी कि क्या हम फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं यदि हम वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। वित्तीय रूप से हम आत्मनिर्भर होते हुए भी शहरों में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात आती है आपके अंदर से। गांव की ही एक स्त्री जो अनपढ़ होगी, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती, वो स्त्री विमर्श का शब्द शायद ना सुना हो, बिल्कुल, लेकिन वो जानती है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है और मुझे अपनी बात रखनी कैसे है। तो जब तक हम उस एक सोशल ट्रैप है, हमें बचपन से परंपराओं के नाम पे जो चीजें सिखाई गई, उस ट्रैप से निकलना और निकालना, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्मिता जी, आप थोड़ी देर पहले जब अपनी बात रख रही थी तो मातृत्व एक बार बीच में आया था। ये बार बार ये चर्चा सुनने में आती है कि मातृत्व को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई किया गया है। क्या ऐसा है? एग्जैक्टली। ममता को आप देवी से जोड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पुरुष इस जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने आपको देवी बना दिया, लेकिन वो जिम्मेदारी जो मिल बांट के उठानी थी वो अनायास न जाने कब स्त्रियों के ऊपर आ गई और ममता को दैवीय बिल्कुल वो कर दिया गया। तो और फिर वही चीज अगर जब स्त्री उस चीज की बात करती है, सवाल करती है, तो उसको स्वच्छंदता से जोड़ दिया जाता है। मैम प्लीज आप अपनी कविता का पाठ करें। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे वक्त की औरतें अपने मुश्किल समय की सबसे आसान शह होती हैं। तुम्हारे वक्त की औरतें अपने मुश्किल समय की सबसे आसान शह होती हैं, जो बड़ी खामोशी से जानती हैं जिंदा रहना। उन्हें मालूम है एक एक सांसों की कीमत, कि लंबे समय से सांसों को साधे देखती रही हैं अप्रत्याशित सा बीतते सच को। तुम्हारे वक्त की औरतें नहीं चाहती प्रश्न वृत्तों की परिधि में उलझना, बीत चुके दिनों का हिसाब रखना। उन्हें कोई पूर्वाग्रह नहीं कि वे बखूबी जानती है प्रेम दुनिया का सबसे खूबसूरत खैरात है। क्या बात है। तुम्हारे वक्त की औरतें छूटती चली जाती हैं धुंध, धुएं, धूल और शोर में। तुम्हारे वक्त की औरतें छूटती चली जाती हैं धुंध, धुएं, धूल और शोर में। अपने ही विरुद्ध खड़ा करती हैं अपनी ही इकाई, कि अब जरूरी हो चला है भ्रम का विलय। क्या बात है। कल मैं तुम्हारे वक्त की एक औरत से मिली, कल मैं तुम्हारे वक्त की एक औरत से मिली, बातों बातों में आंसू झरने लगे उसकी आंखों से। मैंने उसे न रोका न टोका, संयत होकर उसने कहा मुझसे, संयत होकर कहा उसने मुझसे, खुशकिस्मत हो अपने वक्त में हो। मैं चुपचाप मुस्कुराती रही। क्या बात है। मैं महसूस कर रही थी अपने कंठ में अटके हुए आंसुओं का वेग। क्या बात है, शानदार, क्या बात है। बहुत 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 खूबसूरत बात कही आपने। मैं एक बार फिर से श्वेता मैम से जुड़ना चाहूंगी। ये वक्त ही है, ये जो 21वीं सदी का जो ये 2021 चल रहा है, ये वक्त सोशल मीडिया का वक्त है। पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। आप हमसे स्काइप के थ्रू अभी जुड़ी हुई हैं, रशिया बैठी। तो मैम आपको क्या लगता है कि अगर हम स्त्रीवाद की बात करें, स्त्रियां हाथ में मोबाइल लेके वो सब कुछ कर रही हैं आज के दौर में जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो कर पाएंगी कभी ऐसा। टिकटॉक पे वीडियोस बना रही हैं, कुकरी शोज से जुड़ी हुई हैं, वो अपने लिट्टी चोखा भी बना रही हैं अगर तो वो वीडियो बना के वो डाल दे रही हैं टिकटॉक पे। एक मतलब कि उस स्त्री के अंदर एक अदाकारा छुपी हुई है, ये आज के दौर में हमें पता चलता है। तो आप का इस बारे में क्या कहना है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है? क्योंकि हम बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। और मुझे लगता है हम नारियां अभी जी रही, अपने सपने को जी रही हैं सोशल मीडिया के कारण। ऊर्जा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे जैसा मैम ने कहा कि इतने स्त्री स्वर सुनाई दे रहे हैं, क्या लगता है क्या इसका कुछ पॉजिटिव परिणाम होगा अगर हम स्त्री सशक्तिकरण के बिंदु से देखें? तो कहीं ये शोर बन के तो नहीं रह जाएगा सब? चूंकि ये तुरंत तत्क्षण रिएक्शन, आपके मन में एक लाइन आ रही है, आपने लिख दिया। अगर हम साहित्य से भी जोड़ें, एक तरफ मैं साहित्य से ही जोड़ रही हूँ दरअसल, तो एक लाइन आ रहा है, आपने लिख दिया। जो स्थापित कवि वो कह रहे हैं कि क्या है, सब कवि बने पड़े हैं,
दूसरी तरफ अगर हम स्त्री विमर्श या इस तरीके से जोड़े तो कम से कम वो एक्सप्रेस तो कर रही हैं वो आसमान जो उन चौखट के अंदर थी, आज जो आसमान मिला है उस पे देख तो रही हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक है ये आपने जो बात उठाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा हथियार मिला है और एक मंच मिला है। ये बात सही है, बहुत सारे स्थापित कवि ये मानते हैं कि जिसको मन करता है वही लिखने बैठ जाता है। तो कभी राजतरंगिणी में ऐसा लिखा भी गया है कि कलयुग में हर व्यक्ति कवि होगा। अच्छा। तो इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं कि हर कोई तुकबंदी करेगा, हर कोई कवि होगा। तो इन बातों को खैर दरकिनार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो महिला, वो औरत जो एक चारदीवारी में बंद थी, जो किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी, वो कम से कम कह तो पा रही है। उसकी बातें बाहर तो निकल रही है और कहीं वो किसी से जुड़ तो पाती है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा माध्यम है। फिर वही एक बात आ जाती है कि हर चीज का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो अपने आप को कितना बचाना है, कितना संभालना है, बिल्कुल, ये एक व्यक्ति पर निर्भर करेगा, व्यक्ति पर और एक स्त्री की समझदारी पर भी निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुंतजिर हैं आप कविता पाठ करें। एक कविता मैं अपनी सुनाना चाहूंगी जो महिला दिवस पर ही मैंने कुछ समय पहले लिखी थी। हर सुबह मेरी है, हर शाम मेरी है, हर दिन मेरा है, हर रात मेरी है। क्या बात? एक दिन में बंध जाए मेरी पहचान इतनी छोटी नहीं है, मुझे महिला दिवस की जरूरत नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आगे भी लेकिन फिर भी मैं मनाती हूँ महिला दिवस हर उस पहली महिला के सम्मान में जिसने हमारे और आपके लिए रास्ते खोले, बेड़ियों को तोड़ा। लेकिन फिर भी मैं मनाती हूँ महिला दिवस हर उस महिला के सम्मान में जो आज भी लड़ रही है अपनी अगली पीढ़ी के लिए, जो आज भी खड़ी है अपने वजूद के लिए। हमारी पिछली पीढ़ी ने कितना संघर्ष किया और हम क्या है, हम एक लंबी दूरी तय करके आए हैं, शायद उन्हीं की बदौलत आए हैं। Exactly. उनकी दी हुई आवाज है जो आज मुखरित हो रही है। उन्होंने हमें जबान दी, भाषा दिया, अर्थ दिया, शब्द दिया, जो कविता बनकर अब आ रही है और हम मंच पे हैं। ये हमारी जो पीढ़ी, पहली पीढ़ी है ना, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने घर में क्रांति की है। तो एक नारी अगर नारी को सपोर्ट करे ना तो नारी विमर्श की कभी जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि जब नारी विमर्श खंडित होता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक नारी का ही रोल होता है। पुरुष तो बहुत, मैं बताऊंगी, पुरुष तो बेवजह कटघरे में आ जाते हैं कभी कभी, बट कंडीशनिंग एक है जिसमें औरतों को बोला जाता है कि आप औरत बनकर रहो। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बन के रहो और औरत बन के रहो, सबसे ज्यादा ये औरतें ही कहती हैं। Exactly. कि औरत, मेरा भी यही कहना है कि औरत ही कहती है कि तुम औरत। वो अपने पीछे भोगे हुए यथार्थ को नई पीढ़ी पर थोपती हैं। ठीक है, जो उनका बीता हुआ सच है ना, बिल्कुल, वो सामने वाली पीढ़ी को भुगवा, पता नहीं उनका क्या सेटिस्फेक्शन है। बट एक सच ये भी है, एक पहलू ये भी है कि औरतों के शोषण, औरत ही शोषक भी हैं, औरत ही शोषित भी हैं। इसी मुद्दे पे बस मैं अपनी एक कविता कहना चाहूंगी, अगर आपके पास समय हो तो। छाया। माँ, मैं तेरी छाया हूँ, तेरी प्रकृति को खुद में समेटती काया हूँ। क्या बात है। सबने यही सिखाया तुम जैसा मुझको बनना, तुमने जो खींची लीक बस उस पर मुझको चलना। लेकिन क्या वो लीक तुमने स्वयं खींची थी या उसे तुमसे भी पहले इस समाज ने सींची थी? क्या बात है। क्या अपना ऐसा स्वभाव तुमने खुद से बनाया था या दूसरों के दिए पात्र में खुद को जलसा समाया था? ओहो, क्या बात। लाज, शील, सहना, दूसरों की खातिर जीना, संसार ने पहनाया या तुमने खुद पहना ये गहना? क्या बात है। माँ, मैं तेरी छाया हूँ, लेकिन क्या सचमुच तेरी ही छाया हूँ? फिर क्यों मुझे तुम में किसी और का बिंब दिखता है? क्यों तुम्हारा स्व तुमसे दूर लगता है? क्या बात है। क्या तुम वही हो जो बनना चाहती थी? फिर क्यों जब भी तुमसे अलग दिखने की मेरी चाह को, मुझे और मेरे सपनों को रस्मों की जंजीरें बांधती हैं तो तुम्हारी आंखों की कोरों में बूंदें आती हैं? क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तुम जो कर रही हो, क्या तुम वही ख्वाब देखती थी या मेरे लिए जो सपने तुमने देखे वो कभी सपना तुम्हारा था? क्या बात है। माँ, मैं तेरी छाया हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी छाया बनकर नहीं रहना है। मुझे तुम्हारी छाया बनने से इनकार नहीं है, लेकिन दूसरों के दिए ढांचे में खुद को नहीं डुबोना है। मुझे तुम्हारी तरह समुंदर नहीं, मुझे तो नदियाँ बनकर खुलकर बहना है। क्या बात है। मुझे तुम्हारी छाया बनना मंजूर है, लेकिन खुद को भुलाकर खुद से दूर नहीं होना क्या है। बात है, बहुत 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 खूबसूरत। तो मैं चाहूंगी कि मैम आप अपनी एक छोटी सी कविता हमें सुनाएं। कि डरो मत, डरो मत, लड़ो,
समाज से नहीं, माँ बाप से। अपने अधिकारों के लिए सृजन स्थापित करना है तुमको, तिल कर मरना है तुमको। डरो मत, लड़ो। क्या बात है। डरो मत, लड़ो। दुनिया से नहीं, खुद से। दुनिया से नहीं, खुद से। अपनी शक्ति के लिए बढ़ाओ अपनी ताकत। यूं घुट घुट के मरने से अच्छा है मार डालो प्रत्येक उस शक्ति को वो तुमको अबला बनाते हैं। डरो मत, डरो मत, संघर्ष करो, सबला बनो। क्या बात है। किसी और की प्रतीक्षा मत, किसी और की प्रतीक्षा मत करो। यह द्वापर नहीं, यह द्वापर नहीं, कलयुग है। डरो मत, कृष्ण बनो। डरो मत, कृष्ण बनो। पतितों का नाश करो। यहाँ सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का यहाँ राज। अंधकार में दौड़ लग रही मत वाला यह समाज है। अंधकार में दौड़ लग रही वाला। तो इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का, हालांकि बातें तो ऐसी हो रही हैं कि लगा है कि अभी तो हमने 10% बात भी नहीं की। खैर, ये कारवां नायिकाएं हमारे शो में आती रहेंगी और ये बातें हमारी होती रहेंगी। जहां तक स्त्री दिवस की बात है, तो शीघ्र वह समय आए कि हमें स्त्री दिवस मनाना ना पड़े, स्त्रियां खुद अपने आप में इतने सक्षम हो जाएं। इसी एक इच्छा के साथ हम एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देते हैं। और एक एक लाइन में मैं चाहूंगी, एक एक लाइन में आप एक क्या स्त्रियों को स्त्री दिवस के दिन मैसेज देना चाहती हैं? खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम कर। खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम कर। तो बस शिद्दत और नेकदिली से अपना काम। क्या बात है। खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम कर। बस शिद्दत और नेकदिली से अपना काम कर। वो तुझे नवाजेगा जरूर, वो तुझे नवाजेगा जरूर, जिस आसमान का तू हकदार। वाह। तेरा वक्त भी आएगा, बस उस वक्त का इंतजार। क्या बात। तेरा वक्त भी आएगा, उस वक्त का इंतजार कर। स्मिता जी। मैं सारी दुनिया के स्त्रियों को यही कहना चाहूंगी कि खूब सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो। सपनों के पूरे होने के दिन आए हैं। क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ऊर्जा। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जंगल की बेल की तरह है, जितना भी दबाओगे धरती के अंदर कहीं ना कहीं से फूट कर वो बाहर निकल आएगी। बहुत 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 खूबसूरत बात। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप नायिकाओं से मिलके बहुत अच्छा लगा। नायिकाएं ही तो होती हैं जो सामने खड़ी होती हैं एक आदर्श बनके। एक बार फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नायिकाओं में, नायिकाओं से मिलने, नायिका बनकर।